स्टडी विद मैंग 2.0 में आपका स्वागत है। और आइए आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, कुछ अलग लेकर आए हैं, जिसमें रहेगा साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसमें हम 2-3 से लेकर के 8 अगस्त तक करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत की प्रथम किसान रेल यानी भारत की प्रथम किसान रेल सेवा कहां से कहां शुरू की गई है। तो कहां से कहां शुरू की गई है? दानापुर से लेकर देवलाली तक। और ये दानापुर से लेकर के देवलाली तक ये है कहां कहां? तो दानापुर है बिहार में और देवलाली है महाराष्ट्र में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, भारत की प्रथम किसान रेल सेवा है। इसमें किसान अपने अनाज की चीजें या फिर कहीं मांस और भी अपने जरूरत की चीजें किसान इससे ले आ जा सकेंगे। कहां से कहां तक? बिहार से लेकर के महाराष्ट्र तक। अब हम याद क्या करेंगे? देखिए, जो किसान होते हैं, किसान अगर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो बिस्कुट या फिर कहिए कि मिठाई लेकर नहीं जाते पानी पीने के लिए, वो क्या ले जाते? दाना ले जाते हैं, भेली ले जाते हैं। किसान जो होते हैं दाना भेली लेकर के जाते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा गया दाना, यानी किसान जब जाएगा, सामान जब लाद लेगा ट्रेन पर, तो क्या करेगा? दाना ले लेगा, बिहार से निकलेगा। और वैसे बिहार यूपी बिहार में दाना होना ज़्यादा पसंद, दाना भेली। तो बिहार से क्या करेगा? दाना ले लेगा और भेली ले लेगा और निकल जाएगा देवलाली में यानी महाराष्ट्र में चला जाएगा। तो कहां से कहां तक भारत की प्रथम किसान रेल सेवा? किसान दाना पानी ले लेगा बिहार से और महाराष्ट्र में चला जाएगा देवलाली। ठीक है, अगला देखते हैं, सियासत से समझौता। सियासत से समझौता ये कौन लिखा है? देखिए लिखे विजय कुमार चौधरी। ये है कहाँ? देखिए, ये देखिए बिहार के ही हैं। ये जो विजय कुमार चौधरी जी हैं ये बिहार के ही हैं और इन्होंने सियासत से समझौता कर लिया कि भैया ठीक है, हम भी ट्रेन से जाएंगे। ये समझौता नहीं कर रहे थे, हम जो ट्रेन से जाएंगे हम लोग नहीं जाएंगे, मतलब भाई कहे हम नहीं जाएंगे। लेकिन क्या किया इन्होंने? समझौता कर लिया, भाई ठीक है, हम भी ट्रेन से कोई काम रहेगा तो हम भी अपना बेचने वेचने लेकर के जाएंगे। तो अगर पूछा जाए कि सियासत से समझौता पुस्तक कौन लिखा है, तो विजय कुमार चौधरी लिखे हैं, जो कहाँ के हैं? बिहार के। और बिहार के मुख्यमंत्री ने ही इस पुस्तक का विमोचन किया था अभी हाल ही में। आगे देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती जो मनाई गई है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस से संबंधित है? कला से संबंधित है। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, गोरखा सैनिकों पर त्रिपक्षीय समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? कौन? गोरखा। जो गोरखा होते, देखिए नेपाली को गोरखा कहा जाता है, कुछ सैनिक भी वहां से हो तो गोरखा ओरखा कहा जाता है, याद करने के लिए। तो कौन कौन थे? नेपाल है, भारत है और ब्रिटेन है। इन तीनों देशों के बीच गोरखा सैनिकों पर त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। आगे देखिए, कोना कोना अभियान लिखा गया है। कोना कोना अभियान किस बैंक द्वारा चलाया गया है? ये कोना कोना अभियान किस बैंक के द्वारा? तो का से कोना, का से कोना, का से कोटक, यानी का से कोना, का से कोना, का से कोटक, यानी कोना 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 अभियान किस बैंक के द्वारा चलाया गया? तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा कोना कोना अभियान चलाया गया था। आगे देखिए, अगला सवाल है, एप्पल आग। एक आग है जिसका नाम क्या है? एप्पल आग है। एप्पल आग ये कहाँ लगी थी, यानी किस आग को कहा गया है? देखिए, कैलिफोर्निया के जंगल में भी हाल ही में आग लगा था और वहां जो आग लगी थी उसका नाम क्या रखा गया था? एप्पल आग। तो अगर पूछा जाए एप्पल आग कहाँ लगा था, तो कहाँ लगा था? कैलिफोर्निया में। आगे देखिए, वायरलेस इंटरनेट के लिए भारत एयर फाइबर कौन लॉन्च करेगा? देखिए, भारत की जो सरकारी कंपनी है, जैसे ओडा हो गया, आइडिया हो गया, तो सरकारी कंपनी कौन सी है? BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड है। तो इसी ने ही वायरलेस इंटरनेट के लिए भारत एयर फाइबर सेवा लॉन्च किया। कौन? BSNL ने। बा से वायरलेस सेवा और बा से BSNL, यानी BSNL ने ही वायरलेस इंटरनेट सेवा शुरू किया था। आगे देखिए, सऊदी की आमरको है, सऊदी की आमरको कंपनी को
पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? एप्पल। तो बताइए भैया, सऊदी की आमरको कंपनी नंबर 1 पर थी, आगे थी, और उसको वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन इसको पीछे छोड़कर नंबर 1 पे कौन आ गई है? एप्पल आ गई है। अब बताओ, जो एप्पल खाएगा वो आगे जाएगा कि जो आम खाएगा वो आगे जाएगा? देखिए, आमरको कंपनी है, सऊदी की आमरको कंपनी है, इसको पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई? एप्पल बन गई है। तो बताइए, आम जो खाएगा वो आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, कि जो एप्पल यानी जो सेब खाएगा वो आगे होगा? तो सीधी सी बात, जो एप्पल यानी सेब खाएगा वो आगे जाएगा, मजबूती के साथ आगे जाएगा। तो नंबर 1 पे कौन हो गई है? एप्पल कंपनी हो गई है। किसको पछाड़ दिया? आमरको को पछाड़ दिया। भाई, लोग आम खाया करते थे, कंपनी वाले आम खाए थे, पीछे हो गए, एप्पल वाले आगे हो गए। आगे देखिए, रक्षा मंत्री हामिद वाकायको प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? तो कहाँ के बने हैं? आइवरी कोस्ट के बने हैं। कौन? वाकायको बने हैं। आगे, यूनेस्को का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज गोलाया गोस द्वीप समूह, यानी अगर पूछा जाए, यहाँ 2 सवाल है, अगर पूछा जाए कि यूनेस्को का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है, विश्व का यूनेस्को का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? तो गोलाया गोस द्वीप समूह है। और यह है कहाँ? ये इक्वाडोर में है। और हाल ही में चीन इस पे कब्जा कर रहा था, लेकिन इक्वाडोर ने उसे चिताया कि भैया ऐसा मत करो, ये हमारा क्षेत्र है। तो अगर पूछा जाए कि यूनेस्को का प्रथम वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है, तो कौन सा है? गोलाया गोस द्वीप समूह है। आगे ये सवाल देखिए पूछा जा सकता है, कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कै तारीख को मनाया गया? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कै तारीख को मनाया गया? तो 1 अगस्त को मनाया गया। और इसी दिन क्या हुआ था? 3 तलाक को खत्म कर दिया गया था, कानून बनाया गया था, इसलिए इस दिन 1 अगस्त को ही मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। अब देखिए, 3 तलाक खत्म किया गया और उसी लिए मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। तो कब खत्म किया गया था? 1 अगस्त को। देखिए, जब अगस्त लिखेंगे, देखिए पहले इसे 3 की तरह हम लोग लिखते भी हैं, और 3 की तरह लिखते भी, और 3 तलाक खत्म किया गया क्या? 1 अगस्त को। और इसी दिन मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, ओके। और आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर देखते हैं आगे हम लोग। देखिए, आगे है ये साप्ताहिक करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी विद मैंग 2.0 में। और आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम हर हफ्ते साप्ताहिक करंट अफेयर लेकर आते रहेंगे ऐसे। तो पढ़िए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला सवाल क्या है? परिवार पहचान पत्र कहाँ शुरू किया गया? पा से परिवार, पा से पहचान पत्र, यानी परिवार पहचान पत्र कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में। देखिए, हरियाणा वाले क्या, हरियाणा वाले सब हरे भरे रहते हैं, यानी सब मोटे ताजे पूरे हट्टे कट्टे सब रहते हैं। उसमें लोग अपने परिवार को पहचान नहीं पाते कि भैया हमारा परिवार है कौन। पहचान ना पाते भैया हमारा चाचा है, हमारा लड़का है कौन, के लड़का पहचान ना पूछते। तेना थे कहीं बनाई भैया, यहाँ पहचान पत्र शुरू हुई, परिवार पहचान पत्र शुरू होगा हरियाणा में, ताकि कोई आदमी अपने घर वालों को पहचानने में दिक्कत ना हो, उसको आराम से पहचान ले जाए। कितने डिजिट का रहेगा? तो 8 डिजिट का, यानी 8 अंक का रहेगा जो पहचान पत्र बनेगा। तो परिवार पहचान पत्र कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में। ऐसा नहीं कि हम लोग हट्टे कट्टे हैं, परिवार पहचान नहीं पाते, बस याद करने के लिए, सब हरे भरे रहते हैं, लोग पहचान नहीं पाते अपने परिवार को, इसलिए योजना वहाँ शुरू की गई है। नए सीएजी कौन बने हैं? नए सीएजी कौन बने हैं? तो कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है मौके पे सीएजी कौन है। आगे देखिए, ब्रीथिंग स्पेस ऑपरेशन के तहत इजराइल व भारत कोरोना निवारण उपकरण विकसित करेंगे जो कम लागत में, यानी जो ब्रीथिंग स्पेस है यह एक ऑपरेशन है, ब्रीथिंग स्पेस ऑपरेशन एक है। इस ऑपरेशन के तहत क्या होगा? जो इजराइल एक देश है और भारत एक देश है, ये दोनों मिल करके कोरोना निवारण उपकरण तैयार करेंगे। कौन कौन तैयार करेंगे? इजराइल और भारत। किस ऑपरेशन के तहत? तो ब्रीथिंग स्पेस ऑपरेशन के तहत ये दोनों देश मिल करके कोरोना निवारण उपकरण कम लागत में विकसित करेंगे। आगे देखिए, सीरम भारत संस्थान एक भारत में है। ये क्या करेगा? कोरोना वैक्सीन के चरण 2 व 3 के मानव परीक्षण पर मंजूरी मिल गई है। जो ऑक्सफोर्ड है, ऑक्सफोर्ड ने कहा कि भैया भारत में जो सीरम संस्थान है, ऑक्सफोर्ड ने कहा भैया आप जो है सीरम मतलब याद करने के लिए सीरप मान लो।
क्या, सिरप मान लो। और वैसे भी हमारे जो इंडिया वाले हैं वो सिरप ही कहते हैं गांव में, या फिर वैसे भी लोग कहते हैं सिरप लिया है भैया एक ठीक, दादा दादा घर में तो भैया बाबू ठीक सिरप लिया है, तो सिरप हुआ पी लेता हो, एक ढक्कन सिरप पी एक बार तो सिरप ही कहते हैं। तो लोग क्या सोचे भैया कोरोना वाला सिरप बनाया जाए भारत में। तो क्या कहा गया, ऑक्सफोर्ड ने कहा कि भैया कोरोना वैक्सीन के चरण 2 और 3 में मानव परीक्षण आप कर सकते हैं, यानी दूसरा तीसरा चरण आप मानव परीक्षण कर सकते हैं। किसे कहा, तो किसे कहा, सीरम भारत संस्थान को कहा गया भैया आप सिरप बना दो। आगे देखो, एक मुखौटा अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान। एक मुखौटा अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान कहाँ शुरू किया गया है, कब शुरू किया गया, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। कहाँ चलेगा, एमपी में चलेगा। और कब, देखिए माँ से मुखौटा और माँ से एमपी, यानी एमपी में कौन अभियान चलेगा, मुखौटा अभियान, यानी एक मुखौटा अनेक जिंदगी। एक मुखौटा कई तारीख से, एक लगा हुआ है 1 अगस्त से है भी, एक मुखौटा एक, यहाँ देखिए एक है, यहाँ देखिए आ है, यानी एक मुखौटा अनेक जिंदगी कब से है, 1 से 1 आ से अगस्त, यानी 1 अगस्त से चलेगा। क्या चलेगा, एमपी माँ से मतलब मध्य प्रदेश, माँ से मुखौटा, एक मुखौटा अनेक जिंदगी, ये कहाँ 1 से 15 अगस्त एमपी में चलेगा। आगे देखिए, साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। साइबर सुरक्षा पर आप लोग समझ रहे हैं, जैसे किसी का मोबाइल हैक हो जाए या फिर किसी के अकाउंट से पैसा गायब हो जाए, ये सारी घटनाएं जो घटती रहती हैं, उसी के लिए शुरू किया गया साइबर सुरक्षा के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया। लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ऐसी घटनाएं ना घटित हो, साइबर क्राइम कम हो सके। क्या शुरू किया गया, ई रक्षा बंधन योजना। क्या शुरू किया गया, ई रक्षा बंधन योजना शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। तो देखिए याद करने के लिए, ऐसा नहीं भाई आंध्र प्रदेश वाले अंधे नहीं है, ऐसा नहीं है, याद करने के लिए आंध्र प्रदेश वाले क्या हैं, अंधे हैं। कोई आदमी कह दे भैया अकाउंट, भैया आपके खाते में आप 25 लाख रुपया जीत चुके हैं, आप जो है अपना एटीएम कार्ड का नंबर बताओ, तो वहाँ आंध्र प्रदेश वाले अंधे हैं, बता देंगे हाँ हाँ भैया आ गया, लो लो बता दो मुझे पैसा दे दो। अंधे समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसा नहीं याद समझने के लिए भाई, याद करने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में क्या शुरू किया गया, साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, ई रक्षा बंधन योजना शुरू किया गया आंध्र प्रदेश में। आगे, प्रथम ट्रांस पैसिफिक केबल मार्ग बिछाएगा, कौन बिछाएगा, जापान बिछाएगा, यानी प्रथम ट्रांस पैसिफिक केबल मार्ग जापान बिछाएगा। कहाँ बिछाएगा, प्रशांत महासागर में बिछाएगा। और क्यों बिछाएगा, चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए, कहा कि प्रशांत महासागर में चीन का प्रभुत्व कम हो सके, इसके लिए बिछाएगा। कौन बिछाएगा, जापान बिछाएगा। देखिए ट्रांस पैसिफिक यहाँ भी है, जापान में भी पा है, प्रशांत महासागर नहीं, प्रशांत महासागर में पैसिफिक केबल बिछाया जाएगा। और कौन बिछाएगा, जापान वाले बिछाएंगे। क्या खा के बिछाएंगे, पान खा के बिछाएंगे। आगे, माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, वो $5 बिलियन में टिकटॉक खरीद रही है। किससे खरीद रही है, वाइट डांस कंपनी से। ये कैसी कंपनी, कहाँ की है, तो चीन की कंपनी है। तो वैसे भी देखिए यहाँ डांस लगा हुआ है, डांस माने क्या होता है, नाचना होता है। और चीन वाले जान ही रहे, चीन वाले जो है इस टाइम वहीं से कोरोना फैला है और पूरे विश्व को नचा रहे हैं, डांस करवा रहे हैं सबको। और डांस करने के बीच चीन वालों ने क्या किया, भारत वालों ने इनके टिकटॉक कंपनी को बंद कर दिया है। जो ये डांस वाली कंपनी टिकटॉक है, वाइट डांस कंपनी है जिसकी टिकटॉक, वो क्या किया, उससे अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट $5 बिलियन में खरीदेगी। ठीक है, याद रखिए कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे है बेरूत की राजधानी क्या है, लेबनान है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ था, अमोनिया नाइट्रेट ब्लास्ट हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि बेरूत की राजधानी क्या है, लेबनान है, या अमोनिया नाइट्रेट कहाँ ब्लास्ट हुआ था, तो कहाँ हुआ था, बेरूत में। आगे देखिए, ब्रिटेन के सिक्के पर गांधी जी का चित्र, यानी ब्रिटेन वालों ने क्या किया, गांधी जी के सम्मान में गांधी जी का चित्र अपने नोटों पर छाप रहे हैं। पूछा जा सकता है किस देश ने अपने नोट पर या फिर अपने मुद्रा पर गांधी जी का चित्र छाप रहे हैं या अंकित करवा रहे हैं, तो कहाँ वाले, ब्रिटेन वाले। आगे, नई शिक्षा नीति पर त्रिभाषा का विरोध कौन सा देश कर रहा है, तो नई शिक्षा नीति अभी आपको पता अभी हाल ही में लागू हुआ है या फिर प्रक्रिया चल रही है। नई शिक्षा नीति पर त्रिभाषा का विरोध कौन राज्य कर रहा है, तो कौन कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है। ता से त्रिभाषा और ता से तमिलनाडु, यानी त्रिभाषा का विरोध कौन कर रहा है, तमिलनाडु। ता से त्रिभाषा, ता से तमिलनाडु। पीएम के नए निजी सचिव किसे बनाया गया है, तो सतीश चंद्र शाह को। याद करने के लिए देखिए
जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ हमेशा कौन रहते हैं? अमित शाह जी रहते हैं। और उनका जो निजी सचिव बनाया गया, किसी शाह को ही बनाया गया। कौन सा? सतीश चंद्र शाह को बनाया गया है। आगे देखिए, आगे है पामीर। आगे क्या है? पामीर है। ये पामीर किसका हिस्सा है, कहाँ है? ये किसका है? तजाकिस्तान का है, जिस पे चीन कह रहा है कि हमारा है, तो इसीलिए ये भी चर्चा में है। याद रखिएगा, पामीर किसका हिस्सा है? तो पामीर तजाकिस्तान का हिस्सा है। आगे देखिए, इनोवेशन हब कौन तैयार कर रहा है? तो कौन तैयार कर रहा है? RBI इनोवेशन हब। इनोवेशन हब क्या है? हाँ, इनोवेशन हब तैयार कर रहा है। आगे देखिए, कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा बने हैं। अगला है कोविड-19। जो आपको पता है, कोविड-19 पूरे विश्व में फैला हुआ है। इस कोविड-19 के कारण 24 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। ये आंकड़ा सामने आया है। कौन जारी किया था या फिर कौन बताया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ वाले, यूएन वाले ने बताया है, कहा कि कोविड-19 के कारण लगभग 24 बिलियन बच्चे स्कूल से इस समय बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये पूरा ये कंप्लीट हो गया अपना। तो एक बार देख लीजिए, परिवार हरियाणा वाले क्या है? हरियाणा वाले हरे भरे रहते हैं, पहचान नहीं पाते अपने परिवार वालों को, इसलिए वहाँ परिवार पहचान पत्र शुरू किया गया। 8 डिजिट का होता है। नए CAG कौन है? तो कौन है? तो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आगे देखिए, ब्रीथिंग स्पेस ऑपरेशन इजराइल और भारत के बीच कोरोना उपकरण को बनाने के लिए किया गया है। सीरम कंपनी को सिरप बनाने के लिए कहा गया कि भैया आप सिरप बनाइए। कोरोना वैक्सीन के चरण 2 और 3 मानव परीक्षण को दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, ये सब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये नए CAG कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। देखिए, CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो नए CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और यही गिरीश चंद्र मुर्मू है, यही है जो सब इसके पहले जम्मू कश्मीर के क्या थे? उपराज्यपाल थे। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इसके पहले थे। अब इनको उठा के बना दिया गया है, CAG बना दिया, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। और अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? मनोज सिन्हा को बनाया गया है। और देखिए, साइबर सुरक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कौन शुरू किया? भाई अंधे लोग हैं वहाँ, आंध्र प्रदेश वाले नहीं समझ पाते, वहीं पे ई रक्षा बंधन योजना शुरू किया गया है। प्रथम ट्रांस पैसिफिक केबल कहाँ शुरू किया गया? जापान में। माइक्रोसॉफ्ट $5 बिलियन में टिकटॉक खरीदेगी। किससे? डांस वाली कंपनी, यानी वाइट डांस चीनी वालों से खरीदेगी। आगे देखिए, बेरूत की राजधानी क्या है? लेबनान है। नई शिक्षा नीति पर त्रिभाषा का विरोध कौन किया? तमिलनाडु ने किया। आगे देखिए, पामीर है। पामीर किसका हिस्सा है? तो तजाकिस्तान का। पामीर को क्या कहते हैं? तो पामीर को कहते हैं विश्व की छत भी कहते हैं, यानी पामीर को विश्व का छत भी कहते हैं। कोविड-19 के कारण लगभग 24 बिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी और भी बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, फिर आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं पूरे एक हफ्ते का, 3 से 8 अगस्त तक। आगे देखिए, लिखा गया है गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन है? तो गुयाना का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? मोहम्मद इरफान खान को बनाया गया, जिनको गुयाना का नया राष्ट्रपति। आगे देखिए, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया? तो भीमा नदी पर बनाया गया। वैसे भी भीम का नाम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने महाभारत देखा हो। भीम वैसे जो ना ताकत हिम्मत वाले थे, पूरा बलशाली थे। तो सबसे बड़ा पुल कौन सा भाई? अब अगर भीमा नदी बनेगा तो सबसे बड़ा रहेगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया? भीमा नदी पर। कौन सा? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का। भारत की प्रथम मोबाइल RT-PCR कोविड-19 प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ खोला गया है या कहाँ लगाया जाएगा? कर्नाटक में। क्यों? कर्नाटक वाले नाटक बहुत कर रहे थे, कह रहे ना ये कोविड-19 कुछ ना है, फर्जी ऐसा वैसा। कहीं ठीक है, प्रयोगशाला तोरिक यहाँ खोल जाए, प्रयोग करके देखा तो कर्नाटक में प्रयोगशाला खोला गया, प्रयोग करके देखे, वो लोग विश्वास कर लिया, हाँ भाई सही बात है, ऐसा कुछ है नहीं, बस याद करने के लिए कर्नाटक वाले नाटक कर रहे थे, याद करने के लिए। तो कर्नाटक वाले नाटक कर रहे थे, इसलिए उनके यहाँ भारत की प्रथम मोबाइल RT-PCR कोविड-19 प्रशिक्षण प्रयोगशाला खोला गया। यह है कहाँ? बेंगलुरु में। आगे देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पीएम ने 2300 किलोमीटर लंबी अंडरसी केबल परियोजना लॉन्च की है। कहाँ से कहाँ तक? तो चेन्नई से लेकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये परियोजना लागू की गई है। आगे देखिए, चीन के जियांगसू प्रांत में कौन से नए टिक मतलब कीड़ा मतलब वही जिसको किलनी कहते हैं हम लोग,
अपने गांव में क्या कहते हैं, किलनी कहते हैं, जो हमारे गाय भैंस है उसको पकड़ रहते हैं, कुछ मतलब इंसानों को भी पकड़ लेते हैं, नहीं जान पाते हैं, फिर बाद में पता चलता है ऐसा नहीं है, वैसे ही। तो किलनी देखिए क्या है, चीन के जियांगसू प्रांत में कौन से नए टिक जनित वायरस, टिक मतलब क्या, वही किलनी, हमारे यहाँ भी किलनी है और चीन में भी किलनी है, तो उसी से एक वायरस फैला हुआ है। हाँ, तो टिक जनित वायरस ने लोगों को संक्रमित किया, तो कौन, क्या नाम था उस वायरस का, तो SFTS था। उस वायरस का नाम कौन था जो किलनी से फैला था, SFTS था। आगे देखिए, यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने हिरोशिमा पर हमले की 75वीं सालगिरह मनाई। यानी जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, कौन गिराया था, अमेरिका। और कहाँ कहाँ गिराया था, हिरोशिमा पर गिराया था, नागासाकी पर गिराया था। और जब गिराया था तो देश कौन सा था जिस पे गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था। जब दोनों बम गिराए गए थे कब, 6 अगस्त को, 9 अगस्त को, ना से नागासाकी, 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा गिराया गया था। तो वही जो हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, उसी की अभी हाल ही में 6 अगस्त को 75वीं सालगिरह मनाई गई थी। भैया यहाँ 75 साल हो गए अब जो बम गिराया गया था। आगे देखिए, बम कौन से थे, लिटिल बॉय था, फैटमैन था। आगे देखिए, पाक के नए नक्शे में शामिल, यानी पाक ने अब की बार पाकिस्तान जो नक्शा बनाया है उसमें हमारे क्षेत्र जो कश्मीर है, लद्दाख है और जूनागढ़ जो गुजरात में है और सरक्रीक, इन सब को जम्मू कश्मीर अब की बार अपने नए नक्शे में शामिल किया हुआ है। आगे, राज्य न्यायिक सेवा में 5% सबसे पिछड़े वर्ग MBS को आरक्षण देने का प्रावधान कौन राज्य किया है, राजस्थान किया है। यानी जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। और सबसे पिछड़े वर्ग वहाँ किसको माना गया है, तो गुर्जर को माना गया, जो गुज्जर है वहाँ के उनको माना गया है। तो दोस्तों ये रहा आज का अपना साप्ताहिक करंट अफेयर्स। हर दिन यानी एक हफ्ते में हम करंट अफेयर्स ऐसे लेकर के आते रहेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।